हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं इंडिया पे। कहीं पे प्लेन लैंड है, कहीं पर हिली रीजन है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर वैलीज़ हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं, कहीं पर डेजर्ट हैं, कहीं पर आइलैंड्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद में आपका द इंडियन डेजर्ट, फिर द पेनिनसुलर प्लेटू, फिर द कोस्टल प्लान, आफ्टर दैट आइलैंड। इन सब को जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या था। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सप्लोजन हुआ, ये कई कॉन्टिनेंट्स में बट गए। प्रेजेंट टाइम में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आप जानते हैं। इंडिया की लोकेशन उस टाइम यहाँ पर थी। देखिए कितनी दूर है एशियन कॉन्टिनेंट से। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इंटरनल मूवमेंट प्लेट की हुआ करती है, धीरे धीरे खिसका करती है। जो हमारी अर्थ होती है खिसक रही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसके चलते हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू बने इंडिया में। इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू वॉल्केनिक इरप्शन के चलते बने। धीरे धीरे इंडिया हमारा खिसकता रहा ऊपर, और जब एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स बने, जो कि क्या है, हर साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, आइस कवर्ड रहते हैं। अब हम बात करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स की। तो हिमालयन माउंटेन्स क्या हैं, यंग हैं, स्ट्रक्चरली फोल्ड हैं, मतलब वलित पर्वत कहते हैं इसको हिंदी में, और कहा जाता है ये सबसे न्यूली डेवलप हैं, जल्दी बने हुए हैं। ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो अभी जल्द ही बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे है। आपका नॉर्थ से लेके इधर क्या बोलते हैं ईस्ट तक, आपका इधर इंडस रिवर है आपके नॉर्थ में, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ऊपर का जो आपका इसका क्या बोलते हैं लेंथ है इसकी 2400 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं इसकी विड्थ की। आपके अरुणाचल प्रदेश लास्ट इधर है 150 किलोमीटर। इसके बाद इधर जम्मू एंड कश्मीर साइड में आपका जो है वो आपका 400 किलोमीटर इसकी विड्थ है। अब हम बात करते हैं हिमालय को 3 रेंजेस में बांटा गया है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, सबसे पहले आपका ग्रेटर इनर या हिमाद्री, इसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स होती हैं, और यहाँ पे पूरा ये आइस कवर्ड रहता है, होल ईयर आइस कवर्ड रहता है ये, जैसा कि देख सकते हैं। विड्थ था इसकी 150 टू 400 किलोमीटर होती है। और एल्टीट्यूड की बात करें तो एवरेज जो हाइट होती है 6000 मीटर्स होती हैं। अब इससे नीचे वाला जो है हिमाचल, उसको या हिमाचल कहते हैं, उसकी बात करते हैं हम, तो विड्थ 50 किलोमीटर, एल्टीट्यूड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4500 मीटर्स। अब हम बात करेंगे शिवालिक की, जो सबसे नीचे वाला है। इसका एवरेज हाइट बहुत ही कम होता है, विड्थ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जैसा कि देख सकते हैं 1100 मीटर के 1100 मीटर्स के आसपास होती है। अब हम बात करेंगे कि जो रिवर्स के अकॉर्डिंग, देखो सतलुज और इंडस रिवर के बीच का जो भी पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। उसके बाद में सतलुज और काली रिवर के बीच का जो माउंटेन होगा उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो होगा उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। अब इधर तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, असम हिमालय। अब देखिए इधर थोड़ा सा जो ईस्टर्न साइड में है ये थोड़ा सा शार्पली बेंट हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स इसमें 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में होता है आपका पटकाई, फिर नागा, फिर उसके बाद में आपका होता है, आप देख चुके हैं स्क्रीन पे। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स 3 रिवर्स का कॉम्बिनेशन है, इंडस इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सब मिल के एक नॉर्दर्न प्लेन को बनाती हैं। जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब हेल्पिंग रिवर, जैसा कि आप मैप पे देखिए पूरा ये नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, रिवर्स मिलके ये बनाती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स 4 पार्ट में, भाबर, तराई, भांगर, खादर। भाबर, तराई, भांगर, खादर। भाबर क्या होता है, जहाँ से रिवर्स निकलती हैं, उसके बाद में
अपने साथ माउंटेन्स के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको लेके चलती हैं, और ये क्या करते हैं, एक जगह पे डिपॉजिट होकर डिपॉजिट पेबल्स बना देते हैं और रिवर्स उसी में बहा करती हैं, डिसअपियर रहती हैं, दिखती नहीं है। फिर जहाँ पे ये अपीयर हो जाती हैं, दिखने लगती हैं और वेट, स्वैम्पी और मार्शी बन जाता है सिस्टम, तो उसे हम तराई कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिवर्स ऐसे फ्लो हो रही है अभी। अब धीरे बारिश का टाइम है, रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। अब बारिश ख़त्म हुई, बारिश जब ख़त्म हो गई तो क्या होगा, हमारी जो रिवर फ्लो हो रही थी छोटे में फ्लो होने लगेगी। तो जो बारिश ख़त्म होने के बाद जो हिस्सा बच जाता है जहाँ पे पहले रिवर फ्लो हो रही थी, उससे पहले जो हिस्सा रहता है उसे हम बांगर कहते हैं, जैसे दिख रहा है। और जो वो बच जाता है बारिश के बाद का पोर्शन, उसे हम खादर कहते हैं। और जो बीच का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लड प्लेन। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका फ्लड प्लेन। अब हम बात करते हैं इसका स्क्वायर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आप देख सकते हैं। और इसकी विड्थ 240 to 320 किलोमीटर है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि पेनिनसुलर प्लेट्यू एक वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होता है, बने हुए हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, जब भी वॉल्केनो वगैरह फूटते हैं उनसे जो लावा निकलता है, मॉल्टेन मैग्मा, उसी से ये बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका पूरा प्लेट्यूज़ है इंडिया का, पूरा ये प्लेट्यूज़। यहाँ पे इसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। और इधर नीचे जो आपका है इसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। उसके बाद नर्मदा रिवर के ऊपर का जो है, नर्मदा रिवर के नीचे का जो सतपुड़ा रेंज, ये 2 रेंज हैं। इसके इधर राजस्थान साइड अरावली हिल्स, फिर चंबल का एरिया, फिर ये बेतवा, सॉरी ये दोनों रिवर्स हैं, चंबल और बेतवा, यहाँ से निकलती हैं ये। उसके बाद में ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती हैं। इससे हमें पता चल रहा है इसके मतलब किस साइड ये मूव कर रही हैं। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड रीजन की। ये बुंदेलखंड रीजन है आपका। फिर यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर ये डेक्कन प्लेट्यू जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। फिर इसी तरह इनमें से भी जो रिवर्स निकलती हैं उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, यहाँ की रिवर्स। फिर सतपुड़ा रेंज आपका मिल जाएगा, फिर महादेव है, फिर मैकाल रेंजेस है, फिर कैमपुर हिल्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम इधर की बात करें तो ये मेघालय प्लेट्यू है, छोटा सा। नॉर्थ सरकार और करबी, ये इसको कहते हैं प्लेट्यू। यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, तो इसी पहाड़ी की वजह से होती है। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये साइड में आपका ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट 1600, इसकी 600 मीटर लगभग कम है हाइट देखा जाए तो इसकी ईस्टर्न घाट की। और यहाँ पे महानदी, कृष्ण, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इन्हीं जो क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इधर ही से सब निकलती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट में। जो ईस्टर्न घाट का हमारा पोर्शन है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनायमुदी। इसकी हाइट आप देख सकते हैं 2695 मीटर। ये वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो सबसे छोटी चोटी है उसकी भी हाइट बता रहे हैं अभी स्क्रीन पे दिखेगा तभी मैं बोल पाऊँगा, मुझे एग्जैक्ट भी क्लियर नहीं है, तो जो स्क्रीन पे दिखेगा तो मैं बोलूँगा कि कितनी हाइट है। ईस्टर्न घाट की देखिए महेंद्रगिरी है सबसे ऊंची और 1501 मीटर्स इसकी हाइट है। फिर यहाँ पे कई हैं, जवादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, वेरियस हिल्स यहाँ पे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। इंडियन डेजर्ट में देखिए पूरा इंडियन डेजर्ट 4 स्टेट में है आपको पता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है, बहुत मतलब कहते हैं रेनफॉल होता है। जो डेजर्ट का आपका सिस्टम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। देखिए इधर अरब सागर है इस साइड, इधर बे ऑफ बंगाल है, इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, अभी बताया है। इधर वाले को ईस्टर्न घाट कहते हैं, इस साइड वाले को आप ईस्टर्न घाट कहते हैं। जो बे ऑफ बंगाल की, जो आपकी बंगाल की खाड़ी है उस साइड को। अब इनको एरिया वाइज बांटा गया है कि किस एरिया में, किस रीजन में इनको क्या क्या कहते हैं। इस कोस्टल एरिया को क्या क्या कहते हैं। वेस्टर्न घाट की तरफ हम बात करते हैं कि इधर इस रीजन को क्या कहते हैं। देखिए इतने से इतने के बीच इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं।
इधर फिर कन्नड़ प्लेन कहते हैं, फिर नीचे मालाबार कोस्ट। अब हम ईस्टर्न की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न सरकार, इसको उत्तरी सरकार बोलते हैं, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब आइलैंड की बात करते हैं। देखिए ये हमारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। ये लक्षद्वीप आइलैंड है आपका, जैसा कि आपने पढ़ा है, आपका जो क्या बोलते हैं। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। आर्कीपैलगो है, आर्कीपैलगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। इसको पहले मिनिकॉय हैं, लक्काद्वीप हैं और अमिनद्वीप हैं। इन तीनों को 1973 में एक नाम दे दिया गया, लक्षद्वीप। आफ्टर दैट क्या हुआ, यहाँ पे कवरत्ती इसकी कैपिटल है, कवरत्ती इसकी कैपिटल है। अब यहाँ अंडमान निकोबार की बात करते हैं। ये देखिए, एक अंडमान आइलैंड है, दूसरा निकोबार आइलैंड है। और क्या बोलते हैं, इसमें एक बैरन आइलैंड है। यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है। अभी इंडिया में एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। तो ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखते हैं। ये देखिए इंडिया में वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कितना मतलब खूबसूरत नज़ारा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में हैं जो इंडिया के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल फीचर्स को बताती हैं। अब ये देखिए बीच में आइलैंड्स है, इसको क्या कहते हैं, आइलैंड्स। जो वाटर कवर्ड हो, मतलब चारों तरफ से वाटर से कवर्ड हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है, देखिए एज यू कैन सी। चलिए अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।